Kapil Sibal is a veteran Indian politician and a Supreme Court lawyer. He began his program titled Dil Se by raising doubts about Modi government's claim that it made during the parliamentary debate on the Operation Sindoor, according to which 3 of those who carried out the Pahalgam tragedy were eliminated by the security forces. लोगों को मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। जब तक सुरक्षाकर्मी वहां आए तब तक वो भाग चुके थे। और अभी जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो अचानक ऐसा लगा कि वो जो 3 टेररिस्ट थे उनको बहस के दरमियान मारा गया, ताकि सत्ता पक्ष के लोग बता सकें कि देखिए हमने इनको मार दिया। दूसरा जो सवाल उठता है वो ये है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है क्या। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो हमेशा कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में हमने टेररिज्म ख़त्म कर दिया। ये बात आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 से बात कहनी शुरू हो गई, क्योंकि उस समय इन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया और कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। He sounds sarcastic and rightly so when he raises the question whether India has ability to take on Pakistan in the event of a war between the two. हम आने वाले दिनों में ऐसा ऑपरेशन दोबारा कर सकते हैं, करेंगे। अगर ऐसा ही हादसा दोबारा हुआ और करेंगे तो फिर उसका आर पार की लड़ाई होगी। और अगर होगी तो हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की प्रेपरेशन है वो कितनी है, हमारे पास कितने जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास कितने जहाज़ हैं। तो ये सारी बातें मेरे मन में आती हैं। लेकिन दुख की बात है कि इन बातों पे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। सरकार ने ये नहीं बताया कि ये कैसे हुआ। विपक्ष के लोग सवाल पूछते रहे, वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थे। और किसी ने ये भी नहीं बताया, डिफेंस मिनिस्टर ख़ास उनको बताना चाहिए था कि हमारी जो सुरक्षा की व्यवस्था है, डिफेंस मिनिस्ट्री की व्यवस्था है, वो कैसी है। क्या हम तैयार हैं, अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहते तो हैं कि हम पीओके को कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन अब तक तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो Gaurav Gagoi, one of the 3 parliamentarians on the show, raises some highly important questions about the Operation Mahadev, adding to the doubts about the operation through which the purported Pahalgam killers were gunned down by the forces. सीखा आपने क्या सबक सीखा आपने? उल्टा आपने बड़े विस्तार से आपने ऑपरेशन महादेव की बात की कि किस प्रकार से रात में फॉरेंसिक निकाला, 3 साल के पुराने क्या चॉकलेट रैपर्स मिले या बहुत पुराने चॉकलेट रैपर्स मिले, वोटर आईडी कार्ड अभी भी उन लोगों के पास है, ये भी उनको आपने निकाला। तो आपने बहुत व्यापक रूप से ऑपरेशन महादेव तो आपने समझाया, लेकिन उसी व्यापक रूप से आपको नहीं समझाना चाहिए था कि कैसे ये लोग घुसे, कैसे ये लोग लापता थे, कैसे वो लोग वहां पहुंचे, कैसे आपके सिक्योरिटी व्यवस्था में अपने जेब में वोटर आईडी कार्ड है, चॉकलेट के रैपर है, वोटर आईडी कार्ड सब उनके पास जल्दी से खुद पता चल जाए। तो एक रात में ही जिस दिन चर्चा शुरू हुई आपने ये बताया, लेकिन आपने ना ये बताया, ना आपने क्षमा मांगी, ना नैतिक जिम्मेवारी ली। जितना साहस एलजी साहब ने किया उतना साहस देश के गृह मंत्री के पास नहीं। Kapil Sibal gives his opinion on why the government had to pause the Operation Sindoor, spelling out Indian forces' limitations and describing fighter jets available with Pakistan as superior to those with India. वो अपनी राय देता हो क्यों लिखा। हमारे देश में हमारे पास इस समय 31 स्क्वाड्रन है। एयरफोर्स का ऑपरेशन था। जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन की है। और इसमें जो 31 स्क्वाड्रन हैं, इसमें आपके MiG-21, आपके मिराज 2000 एंड MiG-29 एंड जैगुआर्स, ये सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी कुछ ही महीनों में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे 31 से। और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है। हमारे पास जो जेट्स हैं वो हैं 522, पाकिस्तान के पास जेट्स हैं 450।
और चाइना के पास जेट्स हैं 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो हमारी डिफेंस एयरफोर्स है वो लगभग बराबरी का मामला। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, क्योंकि हमारे पास एक तो राफेल है, एक Su-30 MKI है, हाँ, वो है जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में, तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। हमारी जो व्यवस्था है एयरफोर्स की उसके कैसे बढ़ाएं। और ये मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं आपको अब बताता हूँ। एक बयान दिया गया एयर चीफ का, जिन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और मैं कोट करता हूँ, दे से दैट ही सेड दैट द इंडियन एयर फोर्स is currently operating with 31 squadrons, the lowest since 1965. Lowest since 1965, when India was engaged in war with Pakistan. We are committed to fighting with whatever we have, while prioritizing the maintenance of current assets and ensuring personnel are properly trained. ये खुद वो कह रहे हैं। February Coating security expert Pravin Sawhney, Sagarika Ghosh speaks of multi-domain system that is available with Pakistan. पाकिस्तान के पीछे चीन है और उसके पीछे टर्की साथ है, उसके पास टर्की है, and there is this thing known as, I'm saying it in English, multi-domain operation system. मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, मिलिट्री, एविएशन, नेवल, सैटेलाइट, अंडर सी केबल्स, इंटरनेट, ये पूरा लिंक हुआ है। और उन्होंने जो बताया अपने, आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू, कि जो राफेल जो जा रहे थे वो देख ही नहीं पाए कि मिसाइल कहाँ से आया, क्योंकि 30 सेकंड में वो ब्लाइंड फ्लाई कर, तो किसी की ओपिनियन हुआ। पर मैं जो कह रही हूँ कि कहाँ तक गलत हो सकता है, ये हो सकता है, पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये कहाँ तक पहुंच गया है, ये जानकारी, जो ये टेक्नोलॉजी, ये क्या हमें पता भी है कि कहाँ तक पहुंच गया है ये मल्टी। हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं है, हम प्रिपेयर नहीं है। अरे भाई हम तैयारी कैसे करेंगे जब इन बातों पे चर्चा ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं, तैयारी कहाँ से, तैयारी नहीं, बजट भी नहीं दे रहे और सामने। She also assails the Godi media for spreading disinformation, fake news and cannot. According to her, Modi owes his stay in power to Godi media. इस प्रोफेशन से आप बिलोंग करती हैं, जरा उसके बारे में बात की जाए। अच्छा प्लीज प्लीज। ये जो आपकी जो मीडिया है, हाँ, जी, इसने तो कमाल कर दिया, कमाल कर कराची दिया, कमाल कर ये दिया। जरा बताइए। देखिए, सत्यमेव जयते है हमारा राष्ट्रीय वाक्य, और मैं समझती हूँ कि मीडिया ने सत्यमेव जयते को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह से फॉल्स न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, जो आप कर रहे हैं यहाँ, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये तो मीडिया में होनी चाहिए ना। इस तरह की चर्चा मीडिया में होनी चाहिए। इसी पे आपसे सवाल पूछना चाहूँ। और मीडिया में तो ये चर्चा होती ही नहीं है, ये मीडिया में मैं चर्चा होती नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मीडिया है तो मोदी है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है तो मोदी है, क्योंकि अगर मीडिया अपना काम ठीक तरह से अपना काम जैसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा, मैं जेन्युइन सवाल, आपने कहा मीडिया मैनेज होती है, और हमें भी पता है कि मीडिया को व्हाट्सएप में ये ट्वीट देते हैं और हर वो ट्वीट सुबह ट्वीट जाते हैं, बिना कोई एक अक्षर, कॉमा, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बिना बदले वो ट्वीट कर, और मीडिया आप क्या मैनेज होती।
तो ये जो मीडिया ने हमको कराची पहुंचा दिया, ये मैनेज मीडिया था या मीडिया भी मैनेजमेंट के बाहर चला गया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग अच्छा बात सवाल है। ये बहुत मीडिया अच्छा सवाल मैनेजमेंट है या मीडिया भी अब सब नहीं, सब हद पार ये तो करके एकदम कल्पना के बाहर चला गया कि हम ये क्या कराची को भी creativity आ गया बॉम्ब या कर ये भी दिया, management हमने है? ये भी लाहौर के वो management है। बॉम्ब कर देखो, दिया, ये अब मैं हमने आपसे- पूरा मैं कराची आपसे- पोर्ट को खत्म कर दिया। मीडिया इनके बाहर नहीं चला गया, इनको पता था कि हो रहा। किनको पता जब ये मीडिया ये कर सरकार रहा को था, तो पता है सरकार कि को मीडिया तो में क्या पता था, हाँ, Headlines उनको रोका बंद नहीं, बंद नहीं किया, रोका बंद नहीं, नहीं, रोका नहीं। ये कहने का मतलब यह है कि मीडिया भी नहीं management से बदनाम है। इनकी ये देख पूरा रेख में हुआ। narrative management है। अदरवाइज रोक देते। ये उसके ऊपर जो बाद में जो ये जान के करवा रहे थे, जान के करवा जनता रहे थे। में मैसेज जाना चाहिए कि The whole देखिए, idea is जिसके image कारण building, जब image ceasefire हुआ building, narrative building। नहीं, पर यहाँ पे मुझे media लगता है कि उनका मीडिया management। मैनेजमेंट खराब हो गया, Narrative क्योंकि management, उन्होंने media देश के management। एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ा दिए। तो जब युद्ध विराम घोषित हुआ उस दिन तो एंकरों को चेहरा देखना चाहिए था, उनको तो व्हाट्सएप में कुछ और आ रहे थे, और ऐसा उनका देश का एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया कि जब युद्ध विराम घोषित हुआ देश तो ने सब अपना मायूस गुस्सा हो गए, मायूस देश हो ने गए। गुस्सा निकाला गुस्सा विक्रम मिश्री की निकाले, बेटी पर। yes। उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो तिरस्कार का वो नहीं, एक- देखिए, और वो एक और फिनोमिनन प्रचार है, वो करता एक है। और फिनोमिनन है जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ, एक द सोशल मीडियाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब अब जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, ये सोशल मीडिया ट्रोल्स तय कर रहे हैं कि कौन बॉयकॉट होंगे, किसको यहाँ से निकाला नहीं, जाएगा, आपको इसको तो ये ये सोशल चर्चा से मीडिया अलग है, नहीं 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 नहीं, यही मैं कह रही हूँ कि दिस इज व्हाट इज नोन द पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, और ये तय कर रहे हैं कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। तो मतलब टेररिज्म खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, वायुसेना की इतनी शक्ति नहीं है कि हम हमला करें और इस मतलब के आर पार की लड़ाई लड़ें, पाकिस्तान को ध्वस्त। Kapil Sibal resists the question whether or not India should have dialogue with Pakistan. Given India's Air Force cannot defeat Pakistan Air Force and India cannot destroy Pakistan. सकते तो फिर क्या हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये सवाल जो अपनी जो सुरक्षा का सवाल है, डिफेंस सिस्टम का सवाल है, एम्पावरमेंट का सवाल है, वो तो इस पे कोई चर्चा और डिफेंस सिस्टम का सवाल जो आप कह रहे हैं, मुझे तो डर है कि क्या मोदी सरकार को पता भी है कि हमारा दुश्मन क्या क्या टेक्नोलॉजी है। पता का, वो तो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनका बस तो उनका मकसद केवल एक- सिर्फ क्या उनको पता भी है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वेपनरी साकिर है, जी, क्या उनके पास किस पाकिस्तान- तरह के उनके पाकिस्तान पास जहाज है, बार-बार क्या ये लोग उनको क्या पता बोल रहे ही थे? है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान उनको एक पता कंगाल नहीं देश है। पाकिस्तान एक कंगाल देश है। पाकिस्तान एक कंगाल है, घंटे लेकिन में पाकिस्तान को पाकिस्तान के खत्म पीछे कर देंगे। चीन है। लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन है। चाइना था। ये सरकार ने चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं अब तक बोला है। नहीं, पूरा 4 घंटे लोकसभा, 4 घंटे राज्यसभा चाइना में के चारों बारे मंत्रियों ने चीन को लेकर चीन को क्या बोला एक है? एक चीज भी इन्होंने जिक्र नहीं चीन किया। का नाम ही नहीं लिया। चलिए इस पे जरा हम भी चर्चा, इतने सवाल उठ गए और जवाब नहीं है। और जब तक विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक एक राष्ट्रीय नीति नहीं बन सकती। हम तो चाहते हैं कि ये चर्चा सदन में हो, देश को पता चले। Minya Zabud Zainab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan. Ana Zainab Sarfraz Ahmad, Karachi, Pakistan.